आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिवाली पूजन की संपूर्ण विधि बताने वाली हूं। तो देखिए, दिवाली के लिए एक चौकी लगाई जाती है। कोई भी कैलेंडर पोस्टर आप लगा सकते हैं। उसके ऊपर लाल पीला वस्त्र बिछा करके वहां पर अष्टदल कमल बना करके इस दिन श्री कलश यानी कि लक्ष्मी कलश की स्थापना की जाती है। तो देखिए, कलश के ऊपर स्वास्तिक बना के कंठ में मौली बांध करके उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालें और उसके अंदर हमें डालना होता है लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और साथ में एक कौड़ी, कमलगट्टा और एक गोमती चक्र हम इसमें डालते हैं। आप चाहे तो इसमें 7 प्रकार की मिट्टी भी डाल सकते हैं, एक पुष्प, कुछ अक्षर डाल देंगे या फिर आप सर्व औषधि भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हो जाती है स्थापना लक्ष्मी कलश की। इसे लक्ष्मी कलश कहते हैं। दीपावली की रात्रि में यानी कि प्रदोष काल में ये पूजन होता है, तो आपको अवश्य रूप से कलश की स्थापना करनी चाहिए। तो एक पान का पत्ता भी हम इसमें डाल देंगे, बहुत ही शुभ रहता है। और देखिए, पंच पल्लव में आप यहाँ पर आम के, अशोक के या फिर आप पान के पत्ते भी लगा सकते हैं या फिर आप 5 प्रकार के पत्ते भी लगा सकते हैं। अगर आप अष्टदल कमल नहीं बनाना चाहते हो तो ऐसे ही चावल की ढेरी पर कलश की स्थापना कर सकते हैं या फिर सप्तधान भी आप कलश के नीचे रख सकते हैं। उसके बाद में एक प्लेट के ऊपर आप थोड़े से चावल रखिए और देखिए, लक्ष्मी कलश में हम नारियल की स्थापना करते हैं। तो नारियल पे आप चुनरी लगा लीजिएगा। अच्छे से नारियल को हम इस तरीके से सजा लेते हैं। यहाँ पर हम मौली चुनरी बांध करके और तिलक करके अच्छी प्रकार से कलश में नारियल इस तरीके से स्थापित कर देते हैं। और उसके बाद में देखिए, आपके पास यदि मिट्टी की मूर्ति हो या फिर तस्वीर हो तो उनको आप सिर्फ जल का छींटा दे करके स्नान कराइए, या फिर धातु की हो, चांदी की हो, सोने की हो या फिर पीतल तांबे की हो, तो आप इस प्रकार से उन्हें अच्छी प्रकार से स्नान करके पोंछ करके उन्हें हम अक्षत के ऊपर विराजमान कर देंगे। यहाँ पर देखिए, आप नवग्रह की भी स्थापना करिए। चाहे तो आप चावल की ढेरी से बनाइए नवग्रह, आप चाहे तो षोडश मातृकाएं भी बना सकते हैं। और साथ में घर में जो भी धन हो, कैश हो, सोने चांदी की चीज़ें हो, उन्हें गंगा जल में धुल करके इस चीज़ों को आप पूजा में स्थापित करिए। धनतेरस के दिन यदि आप कोई नई बर्तन लाए हैं, कोई नई चीज़ लाए हैं, तो उसे भी आप पूजा में अवश्य रूप से रखें। और साथ में देखिए, आप कौड़ी और यहाँ पर गोमती चक्र और कमलगट्टे लाए हैं तो उसे भी पूजा में रखें। नहीं तो धन वर्षा पोटली यदि आपने बनाई है, लक्ष्मी पोटली, कुबेर पोटली यदि आपने बनाई है तो उसे भी पूजा में रखें, उसका भी पूजन होगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा दीपक जलाया जाता है जिसे पूरी रात्रि जलने दिया जाता है। तो हमने देखिए कमल की शेप का दीपक लिया, साथ में तुलसी का गमला लाए हो या फिर मिट्टी के जो खेल खिलौने आते हैं ना छोटे छोटे से दीपावली पर, उन्हें भी पूजा में अवश्य रूप से रखा जाता है। तो देखिए, हम यहाँ पर गणेश जी का, माता महालक्ष्मी का, माता सरस्वती का, कुबेर जी का ध्यान करते हुए दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। उसके बाद में जल का छींटा दे करके हम शुद्धिकरण कर लेते हैं। अपने ऊपर भी जल का छींटा दे देते हैं और आवाहन करते हैं सभी देवी देवताओं का। प्रार्थना करते हैं कि वो सभी इस चौकी पर विराजमान होकर के हमारा पूजन स्वीकार करें। उसके बाद में वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देते हैं। हम इस प्रकार से सभी को हम टीका करेंगे। फ्रेंड्स, दीपावली का जो पूजन है वो प्रदोष काल में शाम को किया जाता है। तो दीपावली की शाम को आप इस प्रकार से चौकी लगाइएगा, वहाँ पर आप इस प्रकार से माता महालक्ष्मी का पूजन करें। अगर आपके यहाँ पर नई मूर्तियाँ हर साल लाते हैं तो नई मूर्तियों का पूजन करें, नहीं तो जो पुरानी मूर्तियाँ आपकी रखी हैं या फिर जिस तस्वीर का आप पूजन करते हैं उनका आप पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो हमने कुबेर पोटली रखी है, जो नया पात्र हमने रखे हैं, जो खरीद के लाए हैं, जो भी धन रखा है यहाँ पे और सोने चांदी की चीज़ें रखी हैं, सभी का हम इसी प्रकार से पूजन कर देंगे। सभी को हम धूप दीप दिखा देते हैं। और हमने यहाँ पर एक गणेश जी को, माता महालक्ष्मी को और सरस्वती मैया को, वरुण कलश देव को, सभी को हमने टीका किया है। और गोमती चक्र और ये हर वर्ष आपको नए लाने की आवश्यकता नहीं होती है, अगर पुराने हैं तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। इसी के साथ में जो अग्निदेव का हमने आवाहन किया है, यानी कि हमारा जो दीपक है जो पूरी रात्रि अखंड जलेगा, उसका भी हम पूजन करते हैं। उसके बाद में देखिए, गणेश जी को हम जनेऊ अर्पित कर देंगे, नवग्रह को भी हम जनेऊ अर्पित कर देंगे इस प्रकार से। और जो भी फूल आपके पास हो, लाल फूल मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। गणेश जी के लिए गुड़हल का पुष्प और दूर्वा अर्पित करें। और यहाँ पर सरस्वती मैया को हम सफ़ेद पुष्प अर्पित कर रहे हैं, नवग्रह मंडल को हम पीला पुष्प अर्पित कर रहे हैं और वरुण कलश देव को इस प्रकार से हम पुष्प अर्पित कर देते हैं। माता महालक्ष्मी को कमल का पुष्प अत्यधिक प्रिय होता है, तो अवश्य रूप से आपके दीपावली की रात्रि में ज़रूर अर्पित करना चाहिए। उसी के बाद में देखिए, माता को हम चुनरी भेंट करेंगे इस प्रकार से। और हो सके तो कुछ ना कुछ श्रृंगार की सामग्री आप यहाँ पर अवश्य रूप से भेंट करिए। बाद में आप इसे प्रयोग में ले सकते हैं, इसे बाहर हमें किसी को भी दान में नहीं देना होता। उसी के साथ में सप्तधान, 7 प्रकार के अनाज, खड़े अनाज हमें लेने होते हैं, वो आप अर्पित करें। साथ में धनिया अवश्य रूप से अर्पित किया जाता है। और दिवाली पर देखिए, मिठाइयों का पर्व होता है, मिठाई अर्पित करें माँ को भोग प्रसाद के रूप में। और खील बतासे विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं, खांड के बने हुए खिलौने भी। और साथ में देखिए, जो भी ऋतु फल आपको मिल जाते हैं उन्हें आप माता को अर्पित करें। माता पर इत्र ज़रूर लगाइएगा, बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। और इसी के बाद में अंत में माँ को देखिए हम
पान लेकर के इस प्रकार से मैंने 5 पान लिए, उनके ऊपर लौंग, इलायची और यहाँ पर सुपारी रख करके और कुछ भोग प्रसाद रख करके अर्पित करेंगे। इसके बाद में जितने भी दिए हमें जलाने होते हैं ना 21-51, उन सभी को यहाँ पर रख करके तैयार करके उन दीपकों का भी पूजन किया जाता है। उसके बाद ही प्रज्वलित करके घर में वो जलाए जाते हैं। माता को हम यहाँ पर हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे। आप किसी दिए में भर के रख सकते हैं, बाद में उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है। उसके बाद में हाथ में कुछ अक्षत पुष्प लेकर के हम दीपावली की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको अलग से मिलेगा। और इसी के साथ में अगर आप चाहते हैं तो आज के दिन देखिए कमल गट्टे से आप हवन ज़रूर कर सकते हैं। इस प्रकार से घी में भिगो करके माता महालक्ष्मी के मंत्र बोलते हुए आप इस प्रकार से आहुतियाँ दे देंगे तो बहुत ही शुभ रहता है। खीर बनाइए तो खीर की भी आप आहुतियाँ दीजिएगा क्योंकि अमावस होती है। और इसके बाद में हम कपूर से आरती करेंगे। माता महालक्ष्मी की आरती बहुत ही शांत भाव से की जाती है, तो आरती करें। उसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। फ्रेंड्स, दीपावली की जो रात्रि होती है ना वो बहुत ही प्रभावशाली रात्रि होती है। माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की बहुत ही महारात्रि मानी जाती है। तो इस रात्रि में आप हो सके तो रात्रि जागरण करिए, कम से कम 12-1 बजे तक तो आपको अवश्य रूप से जगना चाहिए। कहते हैं कि इस रात्रि में माता महालक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है और जो भी जागता है उसी को अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और इसके बाद में आप चाहें तो यहाँ पर देखिए आराम से बैठ करके माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कमल गट्टे की माला पर आप यहाँ पर लक्ष्मी चालीसा का, विष्णु चालीसा का, गणेश चालीसा का, सरस्वती चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं यहाँ पर, और श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें दीपावली की रात्रि में पूजन करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता की जय आप अवश्य लिखें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हो लक्ष्मी मैया।